मड़ियाओं एनकाउंटर या सुनियोजित हत्या। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। आजमगढ़ के कामरान का लखनऊ में हुए एनकाउंटर के बाद परिजनों ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से जांच की मांग की। लखनऊ के मड़ियाओं में 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा किए गए एनकाउंटर पर अब सवाल उठने लगे हैं। रिहाई मंच ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए इसे राजनीतिक हत्या बताया था। आपको बता दें कि पिछले 27 अक्टूबर को लखनऊ के मड़ियाओं में यूपी एसटीएफ ने अली शेर और कामरान नाम के दो युवकों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। एसटीएफ के अनुसार दोनों पेशेवर शातिर अपराधी थे जिन पर झारखंड के एक बीजेपी नेता की हत्या का आरोप था। एसटीएफ ने यह भी बताया था कि मारे गए दोनों अपराधी मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे। पोस्टमार्टम के बाद जब कामरान का शव उसके घर वालों को सुपुर्द किया गया तो कामरान के शव को देखकर कामरान के घर वालों ने एसटीएफ के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शव को देखकर मृतक कामरान के भाई इमरान ने बताया कि उसके छोटे भाई कामरान की लखनऊ एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर में मारे जाने की खबर 27 अक्टूबर की रात तकरीबन 9 बजे मिली थी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जब कामरान के शव को देखा गया तो उसके ऊपर और नीचे के 2 दांत टूटे हुए थे, उसकी बाईं आंख फूटी हुई थी, दाहिने हाथ की कलाई और कंधा टूटा हुआ था, दोनों हथेलियां काली थी, कान से खून आ रहा था, यानी साफ था कि उसके कान का पर्दा फट गया था। इतना ही नहीं, उसका गला रस्सी से घोटा हुआ दिख रहा था। एक गोली नाभि के पास और एक गोली सीने के दाहिनी तरफ लगी हुई थी। कामरान के भाई ने बताया कि लाश को इस स्थिति में देखकर साफ प्रतीत हो रहा है कि गोली मारने से पहले कामरान को बेरहमी से मारा पीटा गया था। ऐसे में यह भी साफ प्रतीत होता है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। घर वालों ने बताया कि हत्या से पहले कामरान ने 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे फोन कर बताया था कि वह 5 मिनट में घर आ रहा है, लेकिन कामरान तो नहीं आया। उसके एनकाउंटर की खबर मिली जिससे उन्हें लगता है कि उसे तभी उठा लिया गया था। परिजनों ने बताया कि इसके पहले भी उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। प्रधानी के चुनाव में भी उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक कामरान के भाई ने बताया कि इस एनकाउंटर में मोहम्मद राशिद, हासिम, सऊद, सादिक, अब्दुल रहमान, अब्दुल मन्नान, जलालुद्दीन, रिजवान, इब्राहिम और अन्य ने पुलिस के साथ मिलकर पहले कामरान को अगवा करवाया, फिर उसकी हत्या कर दी, जिसे एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। आजमगढ़ के कामरान का लखनऊ में हुए एनकाउंटर के बाद रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव के साथ मृतक के परिजनों ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस मामले की जांच करवाने और हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा मामला कामरान नाम के और अली शेर नाम के 2 लड़कों का एनकाउंटर 27 तारीख को ये दावा किया गया। उसके बाद जब 28 तारीख को कल उनकी जो बॉडी आई कामरान की, और कामरान की बॉडी में उसके दांत टूटे हुए, उसका हथेली टूटी हुई, कंधा टूटा हुआ, आँख फोड़ी गई और इस तरह से बहुत सारे चोट के निशान थे। तो साफ साफ बता रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं हत्या है। और जबकि एक दिन उनके पिता नसीम साहब और उनके भाई इमरान का कहना है कि एक दिन पहले जो है वो 4 बजे तक बिसहम मोड़ पर था। ऐसी स्थिति में साफ दर्शाता है कि वो वहाँ से उठा करके ले जाके उसका हत्या किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि इनके जो विरोधी पक्ष है, इसके पहले भी वो लोग उनको जो है धमकियाँ देते थे और उन लोगों ने ऐसा करवा के पुलिस से मिलजुल कर किया। और यूपी पुलिस पे ये आरोप लगातार लगता रहा है। झांसी में भी पुष्पेंद्र यादव की हत्या में भी धन उगाही का मामला था, इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके विरोधियों ने पुलिस के साथ मिलकर के जो है उनकी हत्या करवाई। ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ठेके पर जो है ये ठोक दो नीति योगी आदित्यनाथ चलवा रहे हैं, जिसमें एक आम इंसान, गरीब इंसान मारा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम माफियाओं के मुकाबला कर रहे हैं। और इसमें साफ साफ पर हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। और अभी तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। आप इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि ये हत्या की थी, आखिर आपके विरोधियों से दुश्मनी क्या है कि वो हत्या कर देंगे? देखिए, इनके जो गांव में लगातार इनके विरोधियों से इनके ऊपर फर्जी मुकदमे इसके पहले भी लगाए गए, प्रधानी भी इलेक्शन लगाए गए। और चूंकि यूपी में इस तरह से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इस तरह की कई घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। अभी मनीष गुप्ता से लेकर तमाम घटनाओं को आप देख सकते हैं। तो इसमें हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके लिए योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस जिम्मेदार है। और इसकी जो ठोक दी नीति के तहत आम आदमी मारा जा रहा है। और इसमें एक इंसान जिसकी लगातार वो गांव में पड़ा था, उसको बताया जा रहा था 25,000 का इनामी अपराधी। अगर 25,000 का इनामी अपराधी था तो गांव में क्या कर रहा था?
और दूसरा कि अगर उस मामले में अगर उसकी ये इनकाउंटर है तो उसके चेहरे पे और उसके जो पूरे जख्म के निशान है वो कहाँ से आए, साफ साफ दिखा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने के बाद उसकी उसी में उसको हाथ में गोली मारी गई है। एसपी साहब से आप मुलाकात किए हैं, क्या कहें? देखिए, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये हमारा स्तर का मामला नहीं है, ये लखनऊ स्तर का मामला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कवरिंग लेटर लगा करके हम भेजेंगे और आप लोग इसको लखनऊ में भी इसको जा करके इसकी शिकायत करिए। इसमें अगला चरण हमारा होगा कि हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पूरे मामले को हम प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर हत्या का मामला है, इनकाउंटर नहीं है। इसमें ठेके पर जो है पुलिस ने हत्या किया है। ठीक। ये थी मडियाओं में यूपी एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर में मारे गए कामरान की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए और अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।